हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं सप्तमी क्लास के पहले अध्याय का अध्ययन करवाऊंगी, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि श्री मंगल सिंह सुमन हैं। इस संपूर्ण कविता में कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, उसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता के कवि श्री मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जिसमें आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया है। पंछियों की वाणी में या पंछियों की वाणी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसे अपने भावों का आधार बनाया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पंछी चहचहाते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो, दाना पानी की कटोरी रख दी जाए तो वे अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। वे बंदी रहकर नहीं गा पाएंगे, यानी वे खुश नहीं रह पाएंगे। वे पिंजरे में यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो मुक्त होने के लिए वे अपने पंखों को तिल्लियों से टकराकर घायल कर देंगे। यहाँ पर तिल्लियों से तात्पर्य सलाखों से है, जो उस पिंजरे की होती है। पिंजरे में उनके लिए वे सारे स्वप्न बन जाते हैं। खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल, सब एक सपना सा उन्हें लगने लगता है। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उन्हें बांध कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले में या खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए। कवि हमें इस माध्यम से बताना चाहता है कि पंछियों को स्वतंत्र कर देना चाहिए, उन्हें बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार हमारी पहली पंक्ति इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पंक्तियों का भावार्थ या सल्लात इस प्रकार है। कवि पंछियों की ओर से कह रहा है या हमें बताना चाहता है कि हमारा बसेरा खुला आकाश है। हम उड़ते हुए ही खुशी से रह सकते हैं या खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा से हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। इस प्रथम पंक्ति में कवि हमें यही बताना चाहता है कि पक्षियों को अगर हम पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वो चहचना, गाना, गुनगुनाना भूल जाएंगे और आज़ादी प्राप्ति के लिए, स्वतंत्र प्राप्ति के लिए वह अपने पंखों को तोड़ बैठेंगे। दूसरा पद की पंक्तियां इस प्रकार हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी, कनक कटोरी सी में दासे। इन पंक्तियों में कवि पंछियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वा नीम की निम्बोड़ी लगती है। निम्बोड़ी से तात्पर्य है नीम का छोटा सा फल। पिंजरे में मिलने वाली सुविधाओं से अच्छा उन्हें कड़वा नीम लगता है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी स्थिति में उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। पक्षी बिना स्वतंत्रता के अपना जीवन खुशहाली के साथ नहीं बिता सकते। तीसरी की पंक्तियां इस प्रकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुलगी पर के झूले। कवि कहता है कि पंछी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देख सकते हैं। चौथी पंक्ति इस प्रकार है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा, पाने लाल किरण सी चोंच, खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पंछियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं।
पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती है जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। वे स्वतंत्र तो होकर ही पूरा कर सकते हैं। इस भाव या इसमें यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि किसी भी प्रकार से वो स्वतंत्रता चाहते हैं और स्वतंत्र रहकर ही वो खुश रह सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज सप्तमी क्लास के हिंदी विषय का प्रथम पाठ का दूसरा वीडियो है। पहले चैप्टर में मैंने 4 पद का हिंदी अनुवाद बताया था और 2 पद अभी बाकी थे। उसका भावार्थ और उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। हमने पहले पढ़ा था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर के हमने 4 पदों का वर्णन संपूर्ण तरह से कर लिया था, जिसका 5वां इस प्रकार है। होती सीमाहीन क्षितिज से उन पंखों की होड़ा होड़ी, ना तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनित सांसों की डोरी। इसका सल्लात यह है कि कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पंछियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वे आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन हो गया है, या फिर कई बार उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्हें निराशा प्राप्ति होती है। निराशा हमें भी प्राप्त होती है। हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे प्रयास के बाद, अधिक श्रम के बाद भी हमें वो सफलता प्राप्त नहीं होती और नहीं होने के कारण हमारे मन में भी निराशा होती है। पर हम जीवन में प्रयत्न ना करें वो तो कभी हम छोड़ते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से पंछी भी अपने प्रयत्नों को कभी छोड़ते नहीं है। अगर उन्हें निराशा मिलती है और जीवन में सफलता नहीं मिलती है तो भी वो प्रयत्न करते रहते हैं। और इसी प्रकार हमें भी जीवन भर संघर्ष करना चाहिए कि हमें किसी न किसी रूप में कभी ना कभी हमें सफलता अवश्य प्राप्ति होगी। आसमान में उड़ते हुए मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाती है। कई बार तो अधूरे मिलन की इच्छा लिए वह मर भी जाते हैं, पर वो संघर्ष करना या स्वतंत्रता प्राप्ति की बात को नहीं भूलते हैं। 6, नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। कवि कह रहा है कि चाहे पंछियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो इसीलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी प्रकार से या किसी भी तरह से बाधा या विघ्न मत डालो। कवि इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहता है कि पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। वो केवल स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने पूरे संपूर्ण जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं। उसमें हम विघ्न नहीं डाल सकते क्योंकि भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं। और पंख किस लिए होते हैं वो आप सभी को पता होगा। पंख दिए यानी उड़ना है। मनुष्यों के पास पंख नहीं होते हैं, फिर भी वो स्वतंत्रता से अपना जीवन जीना चाहते हैं। आज हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं उसका उदाहरण देना मुझे बहुत आवश्यक लगा, क्योंकि सभी को लॉकडाउन कर दिया है। कितने 1.5 महीने से अधिक समय हो गया है हम घरों में बैठे हुए, और फिर भी मनुष्य होने के बावजूद भी हम घर से बाहर निकलना चाहते हैं कि हमें फटाफट जल्दी से ये सारी बीमारी खत्म हो जाए। हम अपनी इच्छा से जीवन जिए, अपनी इच्छा से चीज़ें खाएं, अपनी इच्छा से कोई कार्य करें। ये बंदिश हमें पसंद नहीं है। तो उन पंछियों पर क्या बीतती होगी भगवान ने जिन्हें उड़ने के लिए ही बनाया है और उन्हें हम पिंजरे में कैद करके रखते हैं। तो कवि हमें यही बताना चाहता है कि जीव जंतु, किसी भी प्रकार का जीव जंतु हो, उसे स्वतंत्रता प्रिय होती है और स्वतंत्रता के लिए सभी संघर्ष करते हैं। तो हमें पंछियों को स्वतंत्र कर देना चाहिए और उन्हें खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए, ना कि उन्हें बंदिश में या पिंजरे में कैद करना चाहिए। सुप्रभात, प्रणाम।